बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स पीपीएससी के अबाउट। आप जानते हैं कि जो भी न्यूज़ हमारे पास आती हैं तो हम आपको सारी न्यूज़ जो है वन बाय वन प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो सवालात होते हैं उसका भी हम जवाब देते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी के आज पीपीएससी की एडवर्टाइज नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। और 4 को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि कनाल पटवारी का जो पेपर है वो जनाब इंशाल्लाह 12 नवंबर को ही है, जिसकी बाकायदा रोल नंबर स्लिप जो है आपको इंशाल्लाह ताला बरोज़ सोमवार को इशू हो जाएंगी, सोमवार मंगल को इशू हो जाएंगी। लेकिन ये जो प्लानर के ऊपर अपडेट होना है, प्लानर के ऊपर अपडेट जो है आज वैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन आज नहीं होता। इसका मतलब है कि ये कल लाजमी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो पीपीएससी की जनाब जो हमारे सामने कैनाल पटवारी का जो पेपर हो गया था उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि उसका सर सिलेबस रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट जनाब एक तो आपने याद रखिएगा कि रिज़ल्ट इसका जो है तकरीबन 15 दिन बाद आ जाएगा, यानी 15 नवंबर के बाद आ जाएगा। और इसका मेरिट, स्पेशल पर्सन का मेरिट 40 रहेगा, वुमेन का कोटा 45 से 50 रहेगा, ओपन मेरिट 50 से 55 रहेगा। ये मैं दोबारा बता दूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 आज आ चुकी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 के अंदर जो बहावलपुर से रहने वाले लोग हैं वो जनाब बहुत लकी हैं कि 7 पोस्टें सिर्फ बहावलपुर के लिए आई हैं, और ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिवीजन के लिए भी नहीं आई। तो ये एक अच्छी जॉब है जनाब, 16वें स्केल की, और पहले दिन से रेगुलर जॉब है। और इसमें जनाब 6 ओपन मेरिट की हैं, एक स्पेशल पर्सन कोटा की है, तो 7 सीटें हैं। जनरल नॉलेज का पेपर होगा। हमारा कल सेशन स्टार्ट हुआ है, दूसरे दिन है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ाना क्लास होती है, रोज़ाना टेस्ट होते हैं। इसी तरह ये डिपार्टमेंट टूरिज्म के अंदर ये एक सीट है ओपन मेरिट पे है, और ये पूरा पंजाब के अंदर जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर ये जनाब बोर्ड पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की सीट आई। इसमें लिखा हुआ है इंस्पेक्टर जीईबी। जीईबी का मतलब होता है जनरल एग्जेक्टिव। जी मैं जनाब इसके बारे में बता दूं कि जीईबी जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जनरल सीटें होती हैं पीपीएस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको पता है काफ़ी सारे विंग हैं कि जनाब कौन सा बंदा जो है किस के अंदर जा सकता है, कौन सा बंदा जो है इसके अंदर जाके अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कैडर चेंज होता है। ठीक है। तो जनरल एग्जेक्टिव ब्रांच जीईबी से बनता है। जनरल एग्जेक्टिव ब्रांच, जनरल एग्जेक्टिव ब्रांच का मतलब यह है कि आप हर जगह सर्व कर सकते हैं। आप ट्रैफिक में जा सकते हैं, आप महकमा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी उधर जा सकते हैं, आप स्पेशल ब्रांच में जा सकते हैं, आप एसएचओ बन सकते हैं, आप डीएसपी बन सकते हैं। तो यानी आपका तबादला हर साइड से हो सकता है जो जनरल ये जनाब एक अच्छी पोस्ट है। इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त यह है, सबसे पहले नंबर पे जनाब सबसे पहले नंबर पे जनाब कि आप पुलिस ऑफिसर हो, एज ए सब इंस्पेक्टर 5 साल का काम करते हुए आपका तजर्बा हो। तो इसलिए ये एक जो चीज़ है कि पहली जो शर्त आपकी ये है कि ये सिर्फ है सर्विस कोटा वालों के लिए, यानी पुलिस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल आपको काम करते हुए बतौर सब इंस्पेक्टर हो चुका हो, एएसआई अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी इस 5 साल टेन्योर में या जितनी भी आपकी ये टेन्योर गुजर चुका है, जितना कुछ लोग ज़्यादा भी होंगे, मतलब इस 30 से 50 साल के दरमियान में होंगे, तो कुछ को ज़्यादा अरसा हो गया होगा सब इंस्पेक्टर के तौर पर। तो ऐसे तमाम लोग जो है वो जनाब क्या करें, satisfactorily completed probation period and has no as confirmed rank sub inspector, has served in the rank sub inspector last 5 years. He has not been awarded 2 major and 10 minor penalty during the service of last 2 year of service. अगर आपको पिछले 2 साल हो चुके हैं और उस दौरान आपको किसी भी कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। Has successfully qualified any course of operation इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटेलिजेंस फंक्शन, अगर आपको महकमाना कोर्स किया गया तो उसको अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया। उसने लिखा है कि ओनली दीज कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल, जो ये वाली रिक्वायरमेंट है ए से ई तक, अगर आप ये सर्व करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। 50 साल एज लिमिट है मेल की, फीमेल की 50 है, यानी वो लोग जो पुलिस में सर्व कर रहे हैं। इसमें जनाब 100 नंबर का पेपर होगा जिस तरह पीपीएससी पहले लेता है,
اور اس کے اندر 100 نمبر کا جو پیپر ہوگا اس کے اندر 25 MCQs ہوں گے، جس کے اندر جناب جو لائک دیٹ جی آپ کے پاس جو ہے ایز پر وہ انہوں نے بتا دیا ہے PPSC نے کہ PPSC will conduct one paper written as 100 marks which will be consist two parts as per syllabus given at the website official website during duration of period پیپر کا ٹوٹل ٹائم ہوگا آپ کے پاس 3 گھنٹے کا، یہاں پہ دیکھیں 3 گھنٹے کا ٹائم ہے. The duration of the subject part will be 2 hours and 30 minutes. 2.5 گھنٹے کا سبجیکٹ پارٹ ہوگا اینڈ ڈیوریشن آف آبجیکٹو پارٹ ول بی 30 منٹ، اور 30 منٹ ہوں گے آپ کے جناب اس کے MCQs کے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ MCQs جو ہمارے پاس آ سکتے ہیں اس MCQs کے اندر یہ چیزیں ہوں گی ہمارے پاس. MCQs ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوں گی جناب، جس طرح ہمارے پاس پاک اسٹڈی ہے، اسلامک اسٹڈی ہے، GK ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، یہ سارے MCQs آ جائیں گے. لیکن جو 75 مارکس ہوں گے، 75 مارکس میں 15 سوال دیے جائیں گے آپ کو سبجیکٹو، 15 سبجیکٹو کوشچن ول بی اردو اینڈ نو چوائس فار کیرنگ، اور ہر سوال کے 5 نمبر ہوں گے. اب یہ سوال جو ہوں گے یاد رکھیے گا، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے میں اس کے بارے میں کنفرمیشن کر رہا ہوں، اس کے اندر جناب آپ کا پولیس کے جو آپ محکمہ جو ٹریننگ وغیرہ کر کے آتے ہیں تو پولیس ایکٹ کے سوال آئیں گے سارے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں البتہ یہ ہے کہ 5 نمبر کا یا ایک نمبر سوال ایسا بھی آ سکتا ہے، ایسے لکھ دیں چھوٹا سا، یا کوئی پیرا دیا جائے گا انگلش کا تو ٹرانسلیٹ کر دیں اردو میں، یا اردو کا تو انگلش میں کر دیں، یا یعنی اس کے ریلیٹڈ آئے گا. اردو ایسے آ سکتا ہے، انگلش ایسے آ سکتا ہے، ٹرانسلیشن آ سکتی ہے، اور اسی طرح آپ کی جناب آپ کے جو محکمانہ سوال ہیں وہ آ سکتے ہیں. اے کینڈیڈیٹ ہو obtained the total 40 marks and 100 marks، اس میں یہ ہوگا کہ جناب دیکھیں یہ ہمارے پاس 86 پوسٹ ہیں، 86 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ جناب 4 اور 4 سے 24، 424 پہلا 424 اسٹوڈنٹ جو ہوگا وہ پاس ہو جائے گا. یعنی 1:5 کے ریشو سے انہوں نے بلانا ہے انٹرویو کے لیے، تو یہ ایک طریقہ کار ہوگا. تو صرف پولیس والے اپلائی کر سکتے ہیں، باقی کوئی لوگ نہیں اپلائی کرتے. ایڈورٹائزمنٹ نمبر 25 امید ہے کہ جناب کل آئے گی، اور اگلی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ایکسائز انسپیکٹر کی جاب ہوں گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب آپ اپنی تیاری جو ہے اچھی طرح سٹارٹ کریں، اور آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، تاکہ آپ کے آنے والے ہر امتحان کے اندر جو ہے آپ کامیاب ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے، جوائن کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.